अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग सब खुश रहिए, अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट कीजिए, नमाज़ कायम कीजिए। नमाज़ हमारा तोहफ़ा है। और ये इमोशनल बयान ये मुहर्रम के लिए मैं अभी कंटिन्यूसली जमात में भी मेरा यही बयान था मुहर्रम के लिए, क्योंकि जो इमाम हुसैन की शहादत है ना, वो एक मिसाल, वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन के गए और अपने नाना का वादा भी बखूबी निभाया। जब भी मैं ये बयान कर रही हूँ मेरी आंखों में अजीब खुद ब खुद पानी की शुरुआत हो जा रही है। मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए जो पढ़ेंगे सही से, जो समझेंगे उसे समझ में आएगा कि इमाम हुसैन क्या करके गए हैं, समझें। तो देखिए बात को समझिएगा, गौर फरमाइएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो जो मुहर्रम के टाइम में काफिरों ने धोखे से बुलाया इमाम हुसैन को, उनको शहीद किया। शहीद करने के बाद उनकी जो मुबारक सर को बहुत दिन तक बदबक कमबख्त काफिर, जिनको अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेंगे और हमारी तरफ से तो कभी माफ़ी नहीं मिलेगी। और आप लोग गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा, इमाम हुसैन की नेका के टाइम में भी ढोलक नहीं बजाया गया था, और इमाम हुसैन शहीद हुए थे तब भी ढोलक नहीं बजाया गया था। तो आप लोग ढोलक बजा कर के क्या साबित करना चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता, आई डोंट नो। तो देखिए आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपके घर पे जवान लड़का है जिसका इंतकाल हो गया है, जो हयात से नहीं है, उसके सामने, आपके सामने आपका जवान के बेटा का मैयत रखा हुआ है, आप ढोल बजाइएगा, आप नाचिएगा, आप बहुत इंजॉय कीजिएगा। तो नबी के नवासे जब उनका वो शहीद हुए हैं अपनी उम्मती के लिए, अपने नाना का वादा निभाए हैं, तो उसमें ढोल क्यों बजाया जा रहा है? ये नॉर्मल सा बात आप लोग सोचिए। ढोल बजाना, इतना एंजॉय करना, इसका मतलब क्या है? तो जाहिल से भी बदतर है आप लोग। तो फिर आप में और वो काफिर में क्या फ़र्क हुआ? कुरान पढ़िए, कुरान में क्या लिखा है। आका सल्लल्लाहु की बात को फॉलो कीजिए। सिर्फ बोल देते हैं मैं आका को मानती हूँ, मैं अल्लाह को मानती हूँ। अल्लाह ने अपने नाम के बराबर आका सल्लल्लाहु को रखा है, तो आप कौन होते हैं? बात को थोड़ा समझिए। आप लोग इतने बड़े बड़े अंबिया, इतने बड़े बड़े साहबा, इतने बड़े बड़े जो अभी पीर और जो भी अभी बयान करते हैं अच्छी, कम से कम उनकी बात को सुन करके अपने दिमाग में थोड़ा सा घुसाइए। आप लोग ढोल बजाना, नाच गाना करना, मुहर्रम का मतलब समझ में आता है? इमाम हुसैन शहीद हुए थे, अपने नाना का वादा निभाया उन्होंने। आप लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा सोचिए। मेला में जाके एंजॉय करना, अभी दिखा रहे हैं कि हाँ हम बहुत बड़ी मुस्लिम है, बहुत बड़ी सुन्नी है, और मेला में शरीक होकर के एंजॉय करना। व्हाट इज़ दिस? थोड़ा सा दिमाग में अपना सोचिए। अब मुझे ज़रा भी शर्म नहीं लगता कि मैं जमात करती हूँ, मैं फ़क्र से बोलती हूँ। यस, मैं जमात में बयान करती हूँ, मैं जमात में बैठ करके बयान करती हूँ, लोगों के बीच मैं शरीक होती हूँ, मैं शामिल होती हूँ, मैं, मेरे घर में सब आते हैं, मैं बयान करती हूँ, मुझे फ़क्र होता है। मैं 1 लाख के बीच में बयान कर सकती हूँ, मुझे कोई शर्म की बात नहीं। मैं अपने अल्लाह और आका के बात आप लोगों के दरमियान पेश कर रही हूँ, इसमें फ़क्र होना चाहिए। मैं गाना पेश नहीं कर रही हूँ जो मुझे शर्म होगा। जो गाना करते हैं, नाच करते हैं, उनको शर्म नहीं होता है, उनको हया नहीं होता है। तो हम तो अपने अंबिया, अपने आका, अपने अल्लाह की बात आप लोगों के बीच में पेश कर रहे हैं, इसमें क्या शर्म होगा? मुझे किसी के बीच में बोलने में कुछ शर्म नहीं होता है, और मुझे हमेशा फ़क्र होगा कि मेरे अल्लाह ने अपने आका को समझने का मौका दिया है, दीन को समझने का मौका दिया है, अंबिया को समझने का मौका दिया है। मेरे इमाम हुसैन शहीद हुए, थोड़ा सा शर्म कीजिए। उनके नाम में कुरान पढ़ कर के भेजिए, उनके नाम में दुआ भेजिए, उनके नाम में जितना हो सके दुआ कीजिए। बस इसी के साथ, बस आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि कुछ के माथे में या कुछ के दिमाग में घुसेगा। आप लोगों को तो समझ में आने से रहा, लेकिन अल्लाह तौफीक दे कि आप लोगों को समझ में आए, आप लोग समझें कि हमारा दीन क्या है, हमारा इस्लाम क्या है, हमारे अंबिया, हमारे साहबा, हमारे इमाम हुसैन जो नबी के नवासे थे, हमारे आका की आंखों की ठंडक थे। वो चाहते तो पहले इमाम हुसैन को पहले रखते, लेकिन नहीं, इस उम्मती के वजह से जो आज नाच गाना करती है, मुँह काला करती है सारे दिन, उसके लिए इमाम हुसैन को पहले नहीं रखें, उम्मती को पहले रखें। और सोचिए आप लोग और हम लोग क्या कर रहे हैं। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। और थोड़ा सा कुछ शर्म कीजिए और ढोलक नहीं बजाइए, सेलिब्रेशन नहीं है।